हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। ये हिंदी का थर्ड वीडियो होगा। फर्स्ट और सेकंड वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था भाषा क्या होती है, भाषा की उत्पत्ति क्या हो गई, भाषा के अंग कितने होते हैं और भाषा मूल रूप से कितने प्रकार की होती हैं। सेकंड वीडियो हमने हिंदी भाषा का विकास क्रम पढ़ा था कि हिंदी भाषा की विकास यात्रा कैसे प्रारंभ हुई। पहले वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति के बाद लौकिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति के बाद आती है आपकी पाली, पाली के बाद प्राकृतिक, प्राकृतिक के बाद अवहट्ट और अवहट्ट के बाद आते हैं हिंदी भाषा। ठीक है ना, अवहट्ट के बाद आती है हिंदी भाषा। तो उसके बाद अब हिंदी भाषा, ये आपका थर्ड वीडियो होगा। थर्ड वीडियो में यहाँ पर यदि आपको दिख नहीं रहा तो यहाँ पर ये लिखा है हिंदी भाषा और हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1000 ईस्वी में हुई है। तो आइए समझते। तो सबसे पहले समझेंगे हिंदी भाषा शब्द। पहले समझिए हिंदी भाषा शब्द, यानी हिंदी जो भाषा शब्द है, हिंदी शब्द वो कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, फिर हिंदी भाषा कब से बोली जाने लगी। ठीक है, तो इस वीडियो में यही जानेंगे। तो देखिए जरा, हिंदी शब्द, हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी हिंदी भाषा का शब्द नहीं, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ईरानियों ने किया। हिंदी भाषा, हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले, हिंदी भाषा अलग है, हम हिंदी शब्द की बात कर रहे हैं। तो हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ईरानियों ने किया और ईरानी मध्य एशिया से आकर के सिंधु नदी के किनारे बसे। जो ईरानी लोग मध्य एशिया से आए थे, सिंधु नदी किनारे के बसे, वही लोग आर्य लोग कहलाए। तो आर्यों में कुछ ईरानी लोग थे, कुछ यूनानी लोग थे। तो ईरानी यूनानी लोग सिंधु नदी कहते और सा को वो हा पढ़ते थे। सिंधु की जगह हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई क्योंकि ईरानी लोग सा को हा पढ़ते थे। इसके बाद हिंदी शब्द के बाद, हिंदी शब्द के बाद आता हिंदी भाषा। अब है हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ 1000 ईस्वी में, अभी हमने सेकंड वीडियो में बताया है कि हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो पहले कौन सी भाषा थी, एक बार रिपीट करेंगे। पहले थी वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और उसके बाद आते हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा का जो विकास है, उसकी उत्पत्ति हुई वो 1000 ईस्वी के पास माना जाता है। ठीक है, और किस अपभ्रंश से हुई? तो हिंदी भाषा की मूल रूप से उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई। किससे हुई? सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। अपभ्रंश कितने प्रकार के होते हैं? अपभ्रंश 6 प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और ब्राह्मण अपभ्रंश। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूल रूप से सौरसेनी अपभ्रंश से हुई। इसके साथ हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है और विश्व में तो बोली जाती है, भारत में बोली जाती है, लेकिन पूरे भारत में, पूरे राज्यों में हिंदी भाषा जो बोली जाती है वो अलग अलग क्षेत्रों में बोलने के कारण उसकी अलग अलग उत्पत्ति हुई। जैसे कि अगर बात की जाए, पश्चिमी हिंदी तथा राजस्थानी हिंदी का जो विकास हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके बाद अगर इसके बाद देखा जाए तो मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। इसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। पैशाची अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी भाषा एवं लहदा भाषा का विकास हुआ है। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, इससे मराठी भाषा का विकास हुआ है। और ब्राह्मण अपभ्रंश सिंधी भाषा का विकास हुआ है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी से। पंजाबी का पैशाची से, मराठी का महाराष्ट्री से और सिंधी का ब्राह्मण से। और पश्चिमी हिंदी तथा राजस्थानी हिंदी का विकास जो हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। अगर कंप्लीट पूर्ण रूप से हिंदी का जो विकास कहा जाए तो वो हुआ है हमारे सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके साथ साथ अब आता है हिंदी अभी तो हमने पढ़ा हिंदी भाषा की उत्पत्ति
कैसे हुई, किससे हुई, कब हुई। अब आता है हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा का प्रयोग कैसे और क्या किया जाता है। तो हिंदी भाषा वियोगात्मक या श्लिष्ट भाषा, हिंदी भाषा वियोगात्मक और श्लिष्ट भाषा है। हिंदी भाषा को राजभाषा या राजकाज की भाषा भी बोलते हैं, अर्थात राज्य के सरकारी कार्यों में प्रयोग होने वाली भाषा, राज्य के सरकारी कार्यों में प्रयोग होने वाली भाषा राजकीय भाषा या राजभाषा कहते हैं। अब हिंदी भाषा की, अगर हिंदी भाषा को कहा जाए तो हिंदी भाषा की जो लिपि है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। हिंदी किस भाषा की लिपि है, हिंदी देवनागरी भाषा की लिपि है, ठीक है, या हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि सबसे प्राचीन लिपि, जो देवनागरी लिपि है सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मणी लिपि का परिष्कृत रूप है। जब हम भाषा को लिखते हैं तो हमें लिपिक चिन्ह यानी लिपि की आवश्यकता होती है, और जब हमने हिंदी भाषा को लिखा तो हमें देवनागरी लिपि की आवश्यकता, या उसमें जो चिन्ह थे देवनागरी लिपि में चिन्ह थे उन्हीं की आवश्यकता पड़ी। और जो देवनागरी लिपि है वो हमारी सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मणी लिपि का परिष्कृत या उसका ही रूप है। देवनागरी लिपि की पहचान क्या होती है, जैसे यदि हम कोई शब्द लिख दें, जो लिख दिया हमने कमल, और कमल के ऊपर जो रेखा है इसको बोलते शिरोरेखा लगा दें, तो ये हमारी देवनागरी लिपि भाषा की क्या है, पहचान है। अगर बात की जाए ब्राह्मणी लिपि, तो सबसे प्राचीन लिपि कौन सी लिपि है, ब्राह्मणी लिपि है। ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग सबसे ज़्यादा अपने शासनकाल में सम्राट अशोक ने किया था। तो ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग सबसे ज़्यादा किसने किया था, सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में किया था। महान सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों और शिलालेखों में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया, और ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मणी लिपि का परिष्कृत रूप कौन सा है, देवनागरी लिपि, और देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसलिए लिखी जाती क्यों, क्योंकि ये किसका परिष्कृत रूप है, ब्राह्मणी लिपि का रूप है। क्योंकि ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है तो देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। हिंदी भाषा की जो लिपि है तो क्या है, देवनागरी। अगर पंजाबी भाषा की लिपि कहा जाए तो गुरुमुखी, ठीक है, और अंग्रेजी भाषा की लिपि कहा जाए तो रोमन। प्रयोग सर्वप्रथम, अगर देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। देवनागरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। अब आता है हिंदी भाषा को कब अपनाया गया, अपने संवैधानिक में, अपने राजकाज भाषा में हिंदी भाषा को कब से प्रयोग में लेने लगे। तो हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी राजभाषा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला आता है, अगर हिंदी भाषा की अगर बात की जाए तो संविधान के किस भाग में, हिंदी भाषा संविधान में 22 भाषाएं हैं, यानी भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो 17 भाग में। अगर आर्टिकल की बात की जाए तो 343 से 351 हिंदी भाषा का उल्लेख है। और अगर कहा जाए किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है, तो भाषाओं का 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। अगर कहा जाए मूल संविधान में कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी, और वर्तमान में कितनी भाषा हैं, 22। मूल संविधान में 14 भाषा, वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं हैं। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ। 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के साथ साथ हम राजभाषा नीति आयोग का भी गठन किया गया। यदि यहाँ पर नहीं दिख रहा तो हम बता दे रहे। और भारत की संपर्क भाषा अगर कहा जाए तो हिंदी, भारत की संपर्क भाषा क्या है, हिंदी, और विश्व की संपर्क भाषा है वो हमारी अंग्रेजी है, ठीक है। इसके साथ साथ देखा जाए तो हिंदी भाषाएं की कितनी उपभाषाएं और बोलियां हैं, यानी पूरे भारत के अंतर्गत हिंदी भाषा हिंदी भाषा के 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं। वो 5 उपभाषाएं जैसे समझिए, पश्चिमी राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पंजाबी हिंदी, मराठी भाषा और सिंधी भाषा। ये इस प्रकार से हिंदी भाषाओं को 5 उपभाषाओं में बांटा गया। हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है, और हर उपभाषाओं की अलग अलग बोलियां होती हैं। बोलियां क्या होती है कि जिस किसी निजी क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा वो हमारी बोलियां
कहलाती हैं। तो हिंदी भाषा की उपभाषाएं 5 और बोलियां कितनी हैं? 18 हैं। विश्व में हिंदी भाषा का जो स्थान है, पहले अंग्रेजी, चीनी और हिंदी। अगर भारत में हिंदी भाषा का स्थान कहा जाए तो हिंदी, बांग्ला, मराठी और तमिल। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यदि आप चाहे मैथ, रीजनिंग, हिंदी कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट तरह से अगर कवर करना चाहते हो तो इसी तरह से आपको वीडियो पर डे मिलेंगे। लिंक हम इसलिए देते हैं ताकि आपको कम समय में एक अच्छा प्रॉपर आप नोट्स बना सको और अच्छे से आप तैयारी कर सको। ठीक है, तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।